अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। अगर आप चाहते हैं कि इल्म और हिदायत से भरे इस्लामी वीडियो हर दिन आप तक पहुंचें, तो अभी इसी वक्त इस्लामिक शिक्षाओं टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, कभी आपने सोचा है, अगर अल्लाह ताला आपको ऐसी आजमाइश में डाल दे जहां आपकी ईमान, मोहब्बत और सब्र का इम्तिहान हो, तो क्या आप कामयाब हो पाएंगे? आज की कहानी एक ऐसे नबी की है जिन्होंने अपने रब के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। कौन थे वो और अल्लाह ने उन्हें कैसी इज्जत बख्शी? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और ईमान को रोशन कर देगी। सूरा अल-बकरा आयत 127। अनुवाद। और जब इब्राहीम और इस्माईल काबा के नीम के पत्थर उठा रहे थे, तो दोनों कह रहे थे, हे हमारे पालनहार, तू हमसे यह सेवा स्वीकार कर ले। निश्चय ही तू सुनने वाला और जानने वाला है। व्याख्या। इस आयत में एक बेहद भावनात्मक दृश्य है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के आदेश से काबा का निर्माण कर रहे हैं। उनके हाथों में मिट्टी और पत्थर हैं, लेकिन दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत और खौफ है। वे दोनों जानते थे कि यह कोई साधारण इमारत नहीं, यह वह घर है जहां हर सच्चा मोमिन सिर झुकाएगा, जहां अमन और रहमत बरसेगी। फिर भी वे अहंकार नहीं करते, बल्कि विनम्रता से कहते हैं, हे अल्लाह, हमारी यह कोशिश स्वीकार कर ले। यानी जब इंसान अल्लाह के लिए कोई नेक काम करे, तो उसे अपने अमल पर घमंड नहीं, बल्कि खलूस नियत की सच्चाई और दुआ की तवाज्जो रखनी चाहिए। यह आयत हमें सिखाती है कि चाहे काम कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर वह अल्लाह की रजा के लिए नहीं किया गया, तो उसका कोई मूल्य नहीं। और अगर नियत पाक हो, तो छोटी सी कोशिश भी अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी बन जाती है। सूरा अल-बकरा आयत 128। अनुवाद। हे हमारे पालनहार, हमें अपना आज्ञाकारी बना दे और हमारी संतानों में से एक ऐसी उम्मत पैदा कर जो तेरी आज्ञाकारी हो। हमें हमारी इबादतों के तरीके दिखा दे और हमारी तौबा कबूल कर। निश्चय ही तू तौबा कबूल करने वाला दयालु है। व्याख्या। यह आयत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दिल से निकली हुई दुआ है। जब उन्होंने काबा का निर्माण पूरा किया, तो उन्होंने अल्लाह से यह दुआ की, हे अल्लाह, हमें और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आज्ञा का पालन करने वाला बना दे। इसमें हमें एक बहुत गहरी सीख मिलती है। सच्चा ईमानदार इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हिदायत मांगता है। वो चाहता है कि उसकी संतानें भी नमाज, रोजा, सदका और नेक कामों में लिप्त रहें। इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम ने यह भी दुआ की, हे अल्लाह, हमें इबादत करने का सही तरीका सिखा। यानी केवल नेक नियत काफी नहीं, बल्कि इबादत अल्लाह के बताए तरीके से ही होनी चाहिए। अंत में उन्होंने कहा, हे अल्लाह, हमारी तौबा कबूल कर, क्योंकि तू तौबा कबूल करने वाला और रहमत करने वाला है। यह दिखाता है कि अल्लाह के नबी भी अपने अमल के बाद तौबा करते हैं, क्योंकि अल्लाह से जुड़ने वाला दिल हमेशा विनम्र और नर्म होता है। सूरा अल-बकरा आयत 129। अनुवाद। हे हमारे पालनहार, उनमें एक रसूल भेज जो उन पर तेरी आयतें पढ़े, उन्हें किताब और हिकमत ज्ञान सिखाए और उन्हें पवित्र बनाए। निश्चय ही तू अत्यंत शक्तिशाली और तत्वदर्शी है। व्याख्या। यह दुआ भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी, जब उन्होंने काबा का निर्माण पूरा कर लिया।
उन्होंने अल्लाह से यह मांगा कि उनकी आने वाली नस्लों में एक ऐसा रसूल पैगंबर भेजा जाए जो लोगों को अल्लाह का संदेश सुनाए, उन्हें सही रास्ता दिखाए और उनके दिलों को पाक बनाए। अल्लाह ने इस दुआ को बहुत सालों बाद कबूल किया जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की धरती पर भेजा गया। यानी यह दुआ सीधे तौर पर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशखबरी थी। इसमें 4 अहम बातें हैं। 1, तिलावत, रसूल लोगों को अल्लाह की आयतें सुनाएंगे। 2, तालीम, उन्हें किताब, कुरान और हिकमत सुन्नत सिखाएंगे। 3, तज़किया, उनके दिलों को गुनाहों से पाक करेंगे। 4, हिदायत, उन्हें सीधा रास्ता दिखाएंगे। इससे हमें यह सबक मिलता है कि असली इल्म वही है जो इंसान के अंदर सुधार, विनम्रता और पाकीज़गी लाए, और असली गुरु वही है जो अपने इल्म से लोगों के दिल बदल दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह दुआ पूरी इंसानियत के लिए एक रहमत बन गई, क्योंकि उसी दुआ के नतीजे में हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए। सूरह अल-बकरा आयत 130। अनुवाद। और कौन है जो इब्राहीम के रास्ते से मुंह मोड़ ले, सिवाय उसके जो अपने आप को मूर्ख बना ले। वास्तव में हमने इब्राहीम को दुनिया में चुन लिया था और आखिरत में वह नेक लोगों में से होगा। व्याख्या। इस आयत में अल्लाह ताला इंसानों से एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है। आखिर कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते से मुंह मोड़ ले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रास्ता क्या था? वह था खालिस तौहीद का रास्ता, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत बिना किसी शरीक के। वह झूठे देवताओं, सितारों और मूर्तियों से दूर रहे। उन्होंने पूरी जिंदगी सच्चाई, सब्र और ईमान के साथ गुजारी। अल्लाह ने उन्हें इस दुनिया में भी इज्जत दी। वह नबियों के बाप बने, उनके वंश में इस्माईल, इसहाक, याकूब, मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलाम जैसे नबी आए, और आखिरत में अल्लाह ने उन्हें नेक लोगों में शामिल किया। यह आयत हमें बताती है कि जो व्यक्ति इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सच्चाई और तौहीद को छोड़ता है, वह न केवल अल्लाह से दूर होता है बल्कि अपनी अक्ल से भी बेपरवाह हो जाता है। क्योंकि समझदार इंसान वही है जो हक की बात को पहचाने और उस पर अमल करे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान अपने रब पर पूरा भरोसा रखता है तो नामुमकिन चीजें भी मुमकिन हो जाती हैं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इससे सबक हासिल कर सकें। और हाँ, इस्लामिक शिक्षाओं टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसे और भी इल्मी और रूहानी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह ताला हम सबको सच्चे ईमान और सब्र की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। व अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।